यूपी टीजीटी, एनवीएस टीजीटी और उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अहम हमारी क्लास नंबर 77 में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूं। आज हम लोग राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में पढ़ेंगे और इनके मशहूर नावल एक चादर मैली सी पे डिस्कशन करेंगे, किरदारों की पहचान और खुलासा भी बताएंगे और फिर आखिर में हम लोग राजेंद्र सिंह बेदी से मुताल्लिक अहम मारूजी सवालात जो कि अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं उनको भी हल करेंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी कब और कहाँ पैदा हुए? तो सन 1915 को ये लाहौर में पैदा हुए। मोहसिन लाहौरी के नाम से पहले लिखा करते थे। इनका इंतकाल कब हुआ? तो 11 नवंबर 1984 को इनका इंतकाल मुंबई में हुआ था। वालिद का नाम हीरा सिंह बेदी था और वालदा का नाम सेवा दई था। इन्होंने जो अपनी पहली कहानी लिखी वो कब और किस ज़बान में लिखी और वो किस रिसाला में शाये हुई? तो याद रखिए, बेदी की पहली कहानी पंजाबी ज़बान में लिखी गई जिसका नाम था दुख सुख और ये पंजाबी ज़बान के रिसाले सारंग में शाये हुई थी। बेदी का पहला अफसाना कौन सा है? तो महारानी का तोहफ़ा राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना है। ये रिसाला अदबी दुनिया लाहौर में शाये हुआ था। बेदी ने अपनी तख्लीक़ात में, अपने अफसानों में पंजाब के देहात की मुआशरत की अक्कासी बड़े फ़नकाराना अंदाज में की है। तो बेदी के जो अफसाने हैं उनमें आपको पंजाब के देहात के जो रस्म रिवाज हैं, जो मुआशरत है और जो रिवाज है उस पे इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बड़े फ़नकाराना अंदाज में अक्कासी की है। बेदी के उर्दू अफसाने जो हैं वो रूस के अजीम अफसाना निगार चेखोव की याद दिलाते हैं, ठीक है। और रूसी अफसाना निगारों का जितना असर बेदी के यहाँ है किसी और के यहाँ नहीं है। तो पूछा जाता है कि रूसी अफसानों का असर उर्दू के किस अफसाना निगार के यहाँ सबसे ज़्यादा है? तो बेदी के यहाँ रूसी अफसाना निगारों का जितना असर है वो और किसी के यहाँ भी नहीं है। बेदी के जो किरदार होते थे वो मुतवस्सित तबके से यानी कि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले होते थे। बेदी के कुल्लियात में शामिल अफसानों में जो उनका पहला अफसाना है उसका नाम है भोला, ठीक है। ये जो भोला है इनके पहले अफसानवी मजमुआ जिसका नाम है दाना व दाम उसका पहला अफसाना है, ठीक है। बेदी ने अपने अफसानों में फ़नकारी के साथ हिंदू देवमाला का इस्तेमाल किया है। तो किसने अपने अफसानों में हिंदू देवमाला का इस्तेमाल बड़ी खूबी से किया है? तो वो हैं बेदी। अब बेदी को कुछ इनामात भी मिले, तो इनको इनके नावल एक चादर मैली सी पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। कब? सन 1965 को। इनको पद्मश्री अवार्ड सन 1972 में और गालिब अवार्ड 1978 में मिला था। अब बेदी के कारनामों की बात करें तो सबसे पहले अफसानवी मजमूए इनके देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो इनका पहला जो अफसानवी मजमूआ है वो दाना व दाम है, सन 1939 में शाये हुआ। इसमें 14 अफसाने हैं। दूसरा इनका 1942 में गरहन के नाम से अफसानवी मजमूआ शाये हुआ, ठीक है। बेदी ने इसे होली के नाम से मंसूब किया है और इसमें 14 अफसाने हैं। इसके अलावा कोख जली और अपने दुख मुझे दे दो ये बेदी का सबसे ज़्यादा
मशहूर अफसानवी मजमूआ है जिसमें 9 अफसाने हैं और बेदी ने आले अहमद सरूर के नाम अपने दुख मुझे दे दो अफसानवी मजमूआ को मंसूब किया है। हाथ हमारे कलम हुए और मुक्ति बोध, ये दोनों भी बेदी के अहम अफसानवी मजमूए हैं। अब इनकी नावलों की बात करें तो इनकी नावलों की नहीं बल्कि एक नावल की बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने एक ही नावल लिखा जिसका नाम है एक चादर मैली सी। ये बेदी का एक लौता नावल है जो लाहौर से शाये होने वाले रिसाला नुकूस में 2 किस्तों में 1960 में शाये हुआ था। तो एक चादर मैली सी किस रिसाला में शाये हुआ? तो नुकूस में। कहाँ से? लाहौर से। और ये बाद में किताबी सूरत में सन 1962 में शाये हुआ था। तो ये एक ही नावल बेदी का है। एक और नावल इन्होंने लिखना शुरू किया था नमक के उन्वान से, लेकिन उसे वो मुकम्मल नहीं कर पाए थे, वो अधूरा ही रह गया था और बेदी चले गए थे इस दुनिया से। अब बेदी से मुताल्लिक कुछ ख़यालात अक़वाल वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आले अहमद सरूर कहते हैं कि बेदी कहानी लिखते हैं, न सियासत बघारते हैं, न फ़लसफ़ा छाड़ते हैं, न शायरी करते हैं। ठीक है, तो ये अगर इतना भी आपसे पूछा जा सकता है इतना लिख के ये जो कौल है किसका है? तो आले अहमद सरूर का है। बाकी और भी आले अहमद सरूर के अक़वाल हैं, पूरा पढ़िए। बेदी कहानी लिखते हैं, न सियासत बघारते हैं, न फ़लसफ़ा छाड़ते हैं, न शायरी करते हैं, न मोरी के कीड़े गिनते हैं। आम जिंदगी, आम लोग, आम रिश्ते उनके अफसानों का मौजू है, ये आले अहमद सरूर कहते हैं। इसके बाद एक और कौल है कि उनकी कहानियाँ ऐसी खूबसूरत, जानदार, गुथी हुई और पुरअसर होती हैं कि उनके एक एक लफ्ज़ और एक एक फ़िक्रे नपे तुले मालूम होते हैं और वो इस बात को कभी नहीं भूलते कि एक छोटी कहानी में कोई ख्याल और कोई नुक्ता गैर ज़रूरी नहीं होना चाहिए। ये बात किसने कही? एहतशाम हुसैन ने। वो कह रहे हैं कि बेदी की कहानियाँ ऐसी खूबसूरत और जानदार, गुठी हुई होती हैं और पुरअसर होती हैं कि उनके एक एक लफ्ज़ और एक एक फ़िक्रा जो है वो उनका नपा तुला मालूम होता है। तो एहतशाम हुसैन का ये कौल है। उसलूब अहमद अंसारी लिखते हैं कि मवाद और फ़न दोनों के एतबार से अगर उर्दू के 2 बड़े कहानी लिखने वालों का नाम लिया जाएगा तो वो बिलाशुबहा प्रेमचंद और बेदी हो सकते हैं। खलीलुर रहमान आज़मी लिखते हैं कि बेदी के किसी अफसाने में फ़न अफसाना निगारी के एतबार से कोई कसर नहीं है। ये खलीलुर रहमान आज़मी का कौल है। आले अहमद सरूर लिखते हैं और इनका कौल मशहूर है कि राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना तराशा हुआ हीरा है। तो बेदी के अफसाने को तराशा हुआ हीरा करार दिया है। आले अहमद सरूर ने राजेंद्र सिंह बेदी ईंट पर ईंट रखकर अफसाना तामीर करते हैं। ये बात भी आले अहमद सरूर की है। राजेंद्र सिंह बेदी थीम का बादशाह है। ये किसने कहा? कन्हैया लाल कपूर ने। अब यहाँ पे हम इनके नावल एक चादर मैली सी के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे और फिर मैं आपको खुलासा और किरदारों की पहचान करा के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। देखो, एक चादर मैली सी बेदी का एक लौता नावल है जो पंजाब की देही ज़िंदगी के पस मंज़र में सन 1962 में लिखा गया। ये नावल रिसाला नुकूस में 2 किस्तों में 1960 में शाये हुआ था। ठीक है, लाहौर से और किताबी सूरत में मकतबा जामिया दिल्ली से 1962 में शाये हुआ था। तो नुकूस में शाये हुआ था 1960 में लाहौर से और किताबी सूरत में 1962 में दिल्ली से शाये हुआ था। एक चादर मैली सी एक मुख्तसर नावल है जो कितने अबवाब पे मुश्तमिल है? 11 अबवाब पे और इसमें सिर्फ 150 सफ़हात हैं।
तो 11 अबवाब और 150 पेजेस पे बिल्ड ये अफसाना है। नावल एक चादर मैली सी पर श्यामलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में तबसरा करते हुए लिखा था, जिसका तर्जुमा खैरुन्निसा बेगम ने किया था, जो 1963 में सौगात में शाया हुआ था। सन 1965 में बेदी को एक चादर मैली सी पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ठीक है, पूछा जाता है बेदी को साहित्य अकादमी अवार्ड उनकी किस तसनीफ पे मिला, तो एक चादर मैली सी पर मिला। राजन सिंह बेदी ने एक चादर मैली सी के इंतसाब में मजरूह के शेर के मिसरे को इस्तेमाल किया है। ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि बेदी ने अपने नावल एक चादर मैली सी में के इंतसाब में किसके शेर को इस्तेमाल किया है। नावल एक चादर मैली सी पर हिंदुस्तान में एक फिल्म बनी है एक चादर मैली सी के नाम से। पाकिस्तान में भी इस पर एक फिल्म बनी है मुट्ठी भर चावल के नाम से। ठीक है ना। चलो, कुदरत का कानून अफजाइशे नस्ल है, ये मकूला एक चादर मैली सी ही से माखूज है। कुदरत का कानून अफजाइशे नस्ल है, ये किस नावल में इस्तेमाल किया गया मकूला है या फिर किस नावल से माखूज है ये मकूला, एक चादर मैली सी से। अब चलिए मैं खुलासा बताता हूँ, बहुत मुख्तसर खुलासा मैं बताने जा रहा हूँ एक चादर मैली सी का। पंजाब के किसी गांव में रानू नाम की एक लड़की थी, जिसकी शादी उसके वालिदैन ने अफलास से तंग आकर तिलौका नामी एक शख्स से कर दी थी। तो रानू का हस्बैंड शौहर पति कौन, तिलौका। और ये पेशे से क्या क्या करता था, जो पेशा से यक्का बांध था। तिलौका को शराब नोशी की लत लगी हुई थी, जिसे रानू बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और इसकी वजह से दोनों के ताल्लुकात में तलखी भरी रहती थी। जाहिर सी बात है, किसी भी लड़की का हस्बैंड अगर शराब पिएगा तो वो औरत या लड़की उसको पसंद नहीं करेगी, तो दोनों के रिश्ते में तलखियाँ थीं। तिलौका यक्का चलाने के साथ साथ चौधरी मेहरबान दास के लिए भूली भटकी औरतों को बिटोर कर भी लाता था। यक्का चलाता था, कोई लड़की अगर उसको ये लगता था कि ये घर से भूली है या फिर कहीं अकेली जा रही है, तो उसको क्या करता था, मेहरबान दास, चौधरी मेहरबान दास के पास वो लेके आता था, यानी कि किडनैप करा देता था या फिर किसी और तरह से वो मेहरबान दास के हवाले कर देता था, यही उसका काम था। तो एक दिन क्या होता है, जब वो किसी एक जातरन नामी लड़की को लेके जाता है मेहरबान दास के पास, तो इस जुर्म में उसका भाई यानी कि जातरन नामी लड़की का भाई तिलौका को कत्ल कर देता है। तिलौका के कत्ल के बाद उसका छोटा भाई मंगल यक्का चलाकर घर के अखराजात संभालता है और रानू की शादी मंगल से पंजाबी रस्म के मुताबिक इस तरह हो जाती है कि मंगल रानू के सर पे चादर डाल देता है। तो बड़ा भाई मर गया, तो छोटे भाई से, जो बड़े भाई की बीवी थी रानू, उसकी शादी करा दी गई। शादी तो हो गई, मंगल समाजी और रस्मी तौर पर रानी को अपना तो लेता है, मगर जिस्मानी और ज़हनी तौर पर नहीं अपनाता है। जो रानू शराब से सख्त नफरत करती थी, वो क्या करती है, रानू शराब से सख्त नफरत करती थी, लेकिन उसे ही बरूए कार लाकर उसका इस्तेमाल करके मंगल को शराब पिला के जीत लेती है और उससे जिस्मानी ताल्लुकात कायम करती है। इस तरह वह मंगल को पूरे तौर से अपने कब्ज़े में कर लेती है और मंगल एक मुती और फर्माबरदार शौहर बन जाता है। तो इस तरह से ये मुख्तसर खुलासा आप लोगों ने सुना नावल एक चादर मैली सी का। अब किरदारों की पहचान करा देते हैं।
तो रानू आप जानते ही हैं, हीरोइन है, सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक, फ़आल और जानदार किरदार है इस नावल का। ठीक है, इसके अलावा रानू के अलावा तिलौका और चौधरी मेहरबान दास और मंगल भी अहम किरदार हैं। ठीक है, रानू जो कि हीरोइन है, उसकी शादी पहले किससे होती है? तिलौका से होती है, फिर उसके छोटे भाई मंगल से होती है। तिलौका एक यक्काबान है, रानू का पहला शौहर है। मेहरबान दास के लिए भूली भटकी औरतों को वो लेके आता है। मंगल तिलौका का छोटा भाई है, उसकी शादी तिलौका के कत्ल के बाद रानू से होती है। चौधरी मेहरबान दास जिसके लिए तिलौका औरतों को लाता है। चंदा रानू की सास है। चुन्नू अन्नू की सहेली है और घनश्याम दास ये चौधरी मेहरबान दास का भाई है। तो चौधरी मेहरबान दास का भाई कौन? घनश्याम। ठीक है, इसके अलावा हुजूर सिंह, पूरनदई, सरपंच ज्ञान सिंह, जग्गू, करमदीन और सलामती, ये सब भी जो किरदार हैं वो नावल एक चादर मैली सी के हैं। चलो अब हम बेदी और उनकी तसानीफ से मुताल्लिक कुछ अहम सवालात हल करते हैं। सवालात की तादाद ज़्यादा है तो मैं एक्सप्लेनेशन पे कम ध्यान देते हुए जल्दी जल्दी सवालात कराऊंगा। पहला सवाल है कि लाजवंती ये किसका अफसाना है? तो लाजवंती जो अफसाना है राजन सिंह बेदी का है और ये अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है। इसके किरदार हैं सुंदरलाल, लाजवंती तो एक किरदार है ही जिसके ऊपर कहानी है। सुंदरलाल, वकील साहब, बूढ़ा मुहर्रिर, रसालू, नेकी राम, कालका प्रसाद, हुकुम सिंह, लाल सिंह और अजबेग, ये सब लाजवंती के किरदार हैं। एक चादर मैली सी ये किसका नॉवेल्ट है? तो ये नॉवेल्ट राजेंद्र सिंह बेदी का है, एक चादर मैली सी। इसके किरदार रानू, तिलौका, मंगल और चौधरी मेहरबान दास वगैरह हैं। अपने दुख मुझे दे दो ये अफसाना बेदी का है। लाजवंती का मुसन्निफ राजेंद्र सिंह बेदी ही हैं। कौन सा अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? अपने दुख मुझे दे दो बेदी का है, ग्रहण अफसाना बेदी का है, लाजवंती भी बेदी का है, लेकिन हतक ये बेदी का नहीं बल्कि मुंशी प्रेमचंद का भी नहीं बल्कि सादत हसन मंटो का है। राजन सिंह बेदी की कहानी का नाम आपको बताना है। देखो, राजन सिंह बेदी की कहानी का नाम देखो तो भोला जो है राजन सिंह बेदी की कहानी है। दानव दाम में शामिल है। दो बैल ये किसकी है? प्रेमचंद की। हतक मंटो की और बजूका सुरेंद्र प्रकाश की है। तो यहाँ पे भोला आपका सही जवाब होगा। अफसाना लाजवंती बताया जा चुका है बेदी का है। अफसाना लाजवंती बेदी का है। तिलौका किस नावल का किरदार है? तो तिलौका जो कि रानू का पहला हस्बैंड होता है। एक चादर मैली सी का किरदार है। सुंदरलाल ये किस अफसाने का किरदार है? सुंदरलाल ये लाजवंती का हस्बैंड है, शौहर है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। इंदु किस अफसाने का किरदार है? तो इंदु जो है मदन, इंदु ये सभी किरदार जो हैं अपने दुख मुझे दे दो अफसाने के हैं। ठीक है, तो इंदु ये अपने दुख मुझे दे दो अफसाने का किरदार है। कौन सी तख्लीक राजन सिंह बेदी की नहीं है? अपने दुख मुझे दे दो बिल्कुल है। और उसके बाद भोला भी है, ग्रहण भी है। सपनों के देश में ये अख्तर ओरेनवी की तसनीफ़ है। अख्तर ओरेनवी का ये अफसाना है। तो हमारा जो जवाब होगा वो सपनों के देश में होगा जो कि बेदी का नहीं है। राजन सिंह बेदी के अफसाना लाजवंती में लाजवंती के शौहर का क्या नाम है? तो सुंदरलाल लाजवंती का
शौहर है। एक चादर मैली सी में रानू के शौहर का नाम, तो पहला शौहर तिलौका है, दूसरा है मंगल। यहाँ पे तिलौका सही जवाब होगा। अफसाना बब्बल ये किसकी तख्लीक है? तो अफसाना बब्बल जो है ये बेदी की तख्लीक है, बेदी का अफसाना है। राजन सिंह बेदी का कौन सा अफसाना तकसीम मुल्क और फसादात के पस मंज़र पर लिखा गया? तो लाजवंती ये तकसीम हिंदो पाक और फसादात के मौजू पे दंगे के टॉपिक पे लिखा गया है। कौन सा अफसाना बेदी का नहीं है? तो लंबी लड़की बेदी का है, मिथुन ये भी बेदी का है, भोला भी बेदी का है, अख्तर ओरेनवी का सपनों के देश में है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जवाब होगा। बच्चों की नफ्सियात पर लिखे हुए बेदी के अफसाने का नाम आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, आप खुद कमेंट में बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, बेदी की कौन सी कहानी एक मगविया औरत की, यानी जिसको अगवा किया गया है, उसकी एक खूबसूरत कहानी है? तो लाजवंती है। राजन सिंह बेदी के किस अफसाने उस अफसाने की निशानदेही कीजिए जिसमें पहली बार असातीरी अमल पूरे तवाना अंदर में कहानी का अटूट हिस्सा है? तो इसका जवाब क्या होगा? तो अगर आप लोग यहाँ पे आंसर की में देखें तो आपको साफ साफ बताया गया है कि 257 का जवाब क्या होगा? तो ग्रहण होगा। ठीक है, ग्रहण। चलो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। 257 जो आपका सवाल है वो क्या है? 257 सवाल आपका ये है कि कहाँ गया, हाँ ये कि बेदी के किस उस अफसाने की निशानदेही कीजिए जिसमें पहली बार असातीरी अमल पूरे तवाना अंदाज में कहानी का अटूट हिस्सा बनता है? तो वो है ग्रहण, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। रानू, तिलौका और मंगल ये किसके किरदार हैं? तो ये तीनों किरदार हैं एक चादर मैली सी जो बेदी का नावल है उसके। किसने अपने अफसानों में बड़ी फनकारी के साथ हिंदू देवमाला का इस्तेमाल किया है? तो हिंदू देवमाला का इस्तेमाल राजेंद्र सिंह बेदी ने बड़े अच्छे अंदाज में बड़ी फनकारी के साथ किया है। सुंदरलाल बेदी के किस अफसाने का किरदार है? तो सुंदरलाल ये पति होता है, शौहर होता है लाजवंती का, यानी कि लाजवंती का ही किरदार है सुंदरलाल। रानू और तिलौका किस नावल के मरकजी किरदार हैं? तो एक चादर मैली सी के मरकजी किरदार रानू और तिलौका हैं। मुक्तिबोध किसका अफसानवी मजमुआ है? मुक्तिबोध ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ है। बेदी के और भी अफसानवी मजमुए हैं जिसमें दाना व दाम है, ठीक है, अपने दुख मुझे दे दो है, ठीक है, ये सब इनके अफसानवी मजमुए हैं राजेंद्र सिंह बेदी के। ग्रहण है, कोख जली है, हाथ हमारे कलम हुए है और मुक्तिबोध जो आपसे पूछा गया है बेदी का ही है। लंबी लड़की अफसानवी मजमुआ किसका है? तो लंबी लड़की ये अफसाना है, अफसानवी मजमुआ नहीं बल्कि अफसाना है। किसका है? बेदी का है। कौन सा किरदार बब्बल का नहीं है? तो दरबारी लाल है, बिहारी लाल है और सीता भी है। राम लाल का कोई भी किरदार बेदी के अफसाना बब्बल में शामिल नहीं है। ठीक है ना। आगे बढ़ें। चलो बताओ, एक चादर मैली सी किस रिसाले में 2 किस्तों में शाया हुआ था? तो रिसाला नुकूस में एक चादर मैली सी शाया हुआ था। एक चादर मैली सी के लिए राजन सिंह बेदी को किस इनाम से नवाजा गया? तो साहित्य अकादमी अवार्ड 1965 में मिला था। ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी को अपने इस अफसाने के लिए, ठीक है, अफसाने के लिए नहीं बल्कि नावल के लिए, एक चादर मैली सी के लिए।
पंजाब के देहात की मुआशरत की अक्कासी किस अफसाना निगार ने की? तो पंजाब के देहात की मुआशरत की अक्कासी राजेंद्र सिंह बेदी ने की। एक चादर मैली सी में चौधरी मेहरबान दास का भाई कौन होता है? तो घनश्याम दास होता है। बेदी, तुम्हारी मुसीबत ये है कि तुम सोचते बहुत ज़्यादा हो। मालूम होता है कि लिखने से पहले सोचते हो, लिखते हुए सोचते हो और लिखने के बाद भी सोचते हो। ये कौल किसका है? तो सादतन मंटो का है। धनी राम ये किस अफसाने का किरदार है? तो धनी राम ये किरदार जो है वो अपने दुख मुझे दे दो का है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। वो बस गई पर उजड़ गई। ये मानीखेज जुमला किस अफसाने का है? तो लाजवंती का है। राजन सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो इनका पहला अफसानवी मजमुआ दानाओ दाम है, और दानाओ दान में पहला अफसाना जो है वो भोला है। बाबू बेदी के किस अफसाने का किरदार है? तो बाबू जो है ये तुलादान का किरदार है। कौन सा किरदार लाजवंती की पाकिस्तान से वापसी की खबर सुनाता है सुंदर को? तो वो किरदार है लालचंद। बेदी के अफसानवी मजमुआ दाना व दाम का पहला अफसाना कौन सा है? तो भोला पहला अफसाना है दाना व दाम का। हुजूर सिंह किस नावल का किरदार है? तो हुजूर सिंह एक चादर मैली सी का किरदार है। अगला सवाल क्या है जी? अगला सवाल यह है कि सुंदर लाल और लालचंद किस अफसाने के किरदार हैं? तो सुंदर लाल और लालचंद ये दोनों लाजवंती अफसाने के किरदार हैं। बेदी इब्तिदा में किस नाम से लिखा करते थे? तो मोहसिन लाहौरी के नाम से इब्तिदा में बेदी लिखा करते थे। पापी लोग पहाड़ दे पत्थर दिन के चित, रंग मिलावा कभी कभी नैन मिलावा नित। तो ये जो गीत है किस नावल में इस्तेमाल किया गया है? एक चादर मैली सी में इस्तेमाल किया गया है। कौन सा अफसानवी मजमुआ राजन सिंह बेदी का नहीं है? तो ग्रहण बिल्कुल बेदी का है, और कोख जली भी है, दाना और दवाम भी है, लेकिन दो हाथ नहीं है, ये इसमत का है। ज़ैनुल आबदीन ये किसका अफसाना है? बेदी का है। सिर्फ एक सिगरेट ये भी बेदी का ही अफसाना है। टैक्सी हाजी अली से होते हुए तारडीव में दाखिल हुई, वहाँ से ओपरा हाउस होते हुए हान बाई रोड पर जा पहुँची, जिसका नाम अब महात्मा गांधी रोड हो गया है। तो ये जो इबारत है बेदी के किस अफसाने से माखूज है? तो बब्बल से माखूज है। कुदरत का कानून अफजाइश नस्ल है ये जुमला किस नावल से माखूज है? तो एक चादर मैली सी से ये जुमला माखूज है। बाबू धनी राम किस अफसाने का किरदार है? तो बाबू धनी राम अपने दुख मुझे दे दो बेदी के अफसाने का किरदार है। अगला सवाल है कि राजन सिंह बेदी ने एक चादर मैली सी के इंतसाब में किस शायर के मिसरे को इस्तेमाल किया है? तो मजरूह सुल्तानपुरी का मिसरा इस्तेमाल किया है बेदी ने अपने नावल एक चादर मैली सी के इंतसाब में। एक चादर मैली सी कुल कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है? तो 11 हिस्सों पे मुश्तमिल है। ठीक है, एक चादर मैली सी। अपने दुख मुझे दे दो में मदन किस चीज़ का कारोबार करता है? तो गंदे बरोजे का किरदार करे वो अपने दुख मुझे दे दो में इंदु का पति मदन ये गंदे बरोजे का कारोबार करता है।
धरती की ये बेटियां मर्द को तो यूं समझती हैं जैसे बादल का टुकड़ा हो, जिसकी तरफ बारिश के लिए मुंह उठाकर देखना ही पड़े। न बरसे तो मन्नतें माननी पड़ती हैं, जादू टोने करने पड़ते हैं। ये इक़्तिबास बेदी के किस अफसाने से लिया गया है? तो अपने दुख मुझे दे दो से लिया गया है। सलामती किस नावल का किरदार है? तो एक चादर मैली सी का किरदार है। राजन सिंह बेदी के अफसाना यूकलिप्टस में लक्खी का असल नाम क्या था? लक्ष्मी दास था। सी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे एक दावा और दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़ना है और सही जुमरे की निशानदही करना है। दावा है कि बेदी औरतों की नफ्सियात की अक्कासी का बहुत बड़ा फनकार है। दलील है कि उसने मुख्तलिफ सूरत हाल में औरतों की पेचीदा नफ्सियात की फ़नकाराना अक्कासी की है। तो ये दावा और दलील जो दी गई है, इससे मुताल्लिक कौन सा वाला ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन, यानी कि दावा भी सही है और दलील भी सही है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। चलो आज का आखिरी सवाल कि ज़ैल में से दो जुमरे सही हैं, कौन सा सही है? देखो, नारायण नारायण बाबा, रसालू और नेकी राम, ये तीनों किरदार किसके हैं? लाजवंती के हैं। और कुंदन, चैपलिन, फादर खशर और लक्खी, ये किरदार यूकलिप्टस के हैं। तो ए और डी वाला जुमरा आपका सही है। ए और डी आपका यहाँ पे चौथे वाले ऑप्शन में, जो कि आपका जवाब होगा। तो राजेंद्र सिंह बेदी, उनके नावल और उनसे मुताल्लिक कुछ अहम सवालात हमने हल किए। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्लास थी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।